हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी की। तो इसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट्स आर referred to as reducing sugar, glucose, and the most important source of the energy for the mammals. It obtained by the hydrolysis of the starch. Vitamins are accessory food factors required in the diet. Proteins are the polymers of the alpha amino acid and performs various structural and dynamic functions in the organisms. Deficiency of the vitamins leads to many diseases. So this is the statement based questions is given here. So on the basis of this, answer the following. So पहला क्वेश्चन है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन, व्हाट डज इट इंडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं करता है। तो इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ ए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। मतलब CHO ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन बट cyclic structure of the glucose pentacetate. This group is involved in the ring formation and acetylation, thus unavailable for the reaction. इसमें CHO ग्रुप है ही नहीं जो कि साइकिल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, तो वो रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर इन आवर बॉडी। सो हम लोग जानते हैं विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है और वो इसके वजह से यूरिन के साथ क्या होता है, एक्सक्रीट कर जाता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए वो स्टोर नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रोटीन। पेप्टाइड लिंक हम लोग जानते हैं CONH ग्रुप उसमें होता है और फॉर्म बिटवीन COH एंड अल्फा एमिनो एंड अल्फा एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर अल्फा एमिनो एसिड। अब इसमें क्या होता है कि इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अल्फा एमिनो आर लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। सो उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी लिंक, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस दैट कॉज द प्रोटीन टू लूज इट्स नेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर but not primary due to the physical or the chemical change like heat, pH and chemical agent. So this is called denaturation. Denaturation का मतलब होता है उसका नेचर डिस्ट्रॉय हो जाना। प्राइमरी तो रह जाता है लेकिन बाकी सब डिस्ट्रॉय कर जाता है। क्यों? अगर उसका pH बदल दिया जाए, हीट बदल दिया जाए, केमिकल ऐड कर दिया जाए तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन की, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट। सो पहला टर्म है एनोमर्स। एनोमर का मतलब होता है स्टीरियोमर्स फाउंड इन साइक्लिक सैकराइड्स और सुगर्स दैट डिफर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन स्पेसिफिक कार्बन एटम नोन एज एनोमेरिक कार्बन। जैसा कि एल्डोज आप देखोगे, एल्डोज C1 कार्बन पे चेंज होता है, कीटोज C2 कार्बन पे चेंज आता है। बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ज्वाइंट कार्बोहाइड्रेट्स or sugar molecule to another group which may or may not another carbohydrate. It formed between anomeric C atom typically with the alcoholic group like OH group by dehydration. So dehydration, after dehydration it forms the bond. Next question number 32. So question number 32 is once again it is a statement problem. The carbon oxygen double bond polarized in the aldehyde and ketone due to higher electronegativity of oxygen relative to carbon. Therefore, they undergo nucleophilic addition reaction with a number of nucleophiles such as HCN, NaHSO3, alcohol, ammonia derivatives and Grignard's reagent. Aldehydes are easily oxidized by the mild oxidizing agent as compared to ketone. The carbonyl group of the carboxylic acid does not give reactions of the aldehyde and ketone. Carboxylic acids are considerably more acidic than the alcohol and most of simple phenols. So this is the statement is given. So on the basis of this statement they ask some question. Answer the following. So directly हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Write the name of the product
व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई HCl। तो ये कह रहा है कि अगर एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कर दिया जाए तो हेमी एसिटल बनता है with excess alcohol. Hemiacetal further react to give what? Stable acetal. Next बात करते हैं हम लोग why carboxylic acid is a stronger acid than the phenol। तो रीजन इसका ये है कि जिसमें COO ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है C6H5O के रिस्पेक्ट में, और इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ what? Conjugate base. So this conjugate base COO minus is more stable than C6H5O minus। बात करते हैं C की। C का फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे इसको अच्छा से देखिए, ये कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पे देखो। तो ये कह रहा है कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है इस कीटोनिक ग्रुप से लेस रिएक्टिव है दिस कीटोनिक ग्रुप, देन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो रहा है? CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड्स रीजन डिटरमाइंस बाई स्टेरिक हिंड्रेंस एंड एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द CO ग्रुप। मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द CO ग्रुप, मोर रिएक्टिविटी। नाउ सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, राइट द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। So tolerance test by the propanol but not by the propanone। So tolerance test करा लेंगे तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C की, जो कि और में दिया हुआ है, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो देखिए यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप लगा है, और ये जो AgNH2NH3 होल ट्वाइस प्लस है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा कि इसको CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करके देखिए इस तरह का सॉल्ट बना दिया, इसको कहते हैं अमोनियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ देखिए एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकलेगा और इस तरह का डबल बॉन्ड बनाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मेथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द मेथेनोइक एसिड इज 404 सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल इट इज गिवन। सो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते कप्पा × 1000 बाई मोलरिटी सॉरी। सो मोलरिटी इज गिवन। सो हम लोग सब सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, हम लोग को वैल्यू आ गया 40। नाउ अल्फा निकालना है तो हम लोग को क्या करना है? मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का रेशियो निकालेंगे, 0.99 आ रहा है, ये इसका आंसर है एक्चुअल में। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बी पॉइंट की। कैलकुलेट है फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। ये रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है। हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को E0 सेल निकालना है। कैसे करेंगे? कैथोड माइनस एनोड। तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे कैथोड वाला बड़ा वैल्यू और एनोड वाला छोटा वैल्यू, इसको माइनस करेंगे हम लोग को 1.05 आ रहा है। अब क्या करेंगे? फ्री एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो क्या करेंगे? माइनस NF E0 सेल करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए हम लोगों को डायरेक्ट ये वैल्यू आ रहा है फ्री एनर्जी चेंज की -202.65 किलोजूल पर मोल। अब बात करते हैं, इसी से हम लोग को Kc भी निकालना था, तो Kc का रिलेशन फ्री एनर्जी के साथ क्या होता है? ये होता है -2.303 RT log Kc। log Kc इक्वल टू NFE नॉट सेल अपॉन 0.059 पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू, देखिए आ रहा है 35.59, ये आंसर आ रहा है हम लोगों को। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला इसका क्वेश्चन ये है कि E0 वैल्यू फॉर Mn3+ to Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव दैन दैट ऑफ Cr3+ to Cr2+। वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखिए रीजन क्या है? सो कन्वर्जन ऑफ Mn3+ to Mn2+ मोर फेवरेबल दैन Cr3+ to Cr2+। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों भाई? तो Mn2+ इज हाफ फिल्ड 3d5 केस है, बट इसकी बात करते हैं हाई पॉजिटिव E0 वैल्यू, इसकी वजह से Cr3+ 3d3 एंड T2g हाफ फील्ड आता है इसका
एंड Cr2+ में 3d4 का केस है, जो कि रिडक्शन इज लेस फेवरेबल इसका होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से डायरेक्ट हम लोग को ये पता चलता है कि कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस E0 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। Sc3+ is colorless whereas Ti3+ is colored in the aqueous solution. Why? Sc3+ means what? 3d0. So there is no unpaired electron in the d orbital. But here Ti3+ means what? 3d1. So इसमें dd ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कलर होता है और Sc3+ कलर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्टिनोइड शोज वाइड रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाइड रेंज में होता है बिकॉज 5d, 6d एंड 7s। सो इस सबके कंपेरेबल एनर्जी है, और कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और निकल जाएगा सेम एनर्जी से। सो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशन मैक्सिमम है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बहुत सारे नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी लगभग बराबर है। बात करते हैं सेकंड की, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। अब देखिए 2MnO4 4KOH प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराया, K2MnO4 बन गया, 2H2O निकल गया। एनोड के ऊपर क्या होता है, ये MnO4 2- MnO4- में चेंज करता है और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो यही इलेक्ट्रॉन होता है, रिएक्शन होता है इसका। बात करते हैं इसके और की, और में बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। वाई भाई, कोई भी पूछ सकता है वाई। सो बिकॉज सिमिलर एटॉमिक साइज एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलाउ एटम ऑफ वन मेटल टू सब्सटीट्यूट एटम ऑफ द अनदर मेटल, बिकॉज उसके लैटिस के अंदर जो एटम्स अरेंज्ड हैं उसमें लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके जो एटॉमिक साइज है वो सेम है, तो एक एटम को सब्सटीट्यूट करके दूसरा एटम वहाँ पे फिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, Cerium4+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई भाई? सो Cerium4+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट readily accept electron to form what? Cerium3+, एंड Cerium3+ इज 4f1, जो कि एक स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वही उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बताता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सो फर्स्ट इज बोथ हैज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3. व्हाट इज डिफरेंस? Actinide has wider range of the oxidation state, what we have explained, +4, +5, +6, +7, but lanthanide had less number of higher oxidation state. So this is the difference. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये कह रहा है कि Cr2O7 2- को अगर अल्कलाइन मीडियम में डालने क्या होगा, तो ये बनेगा 2CrO4 2- प्लस H2O। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, गिव द रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज aniline on nitration gives good amount of meta nitroaniline through the NH2 group in ortho para directing in electrophilic substitution reaction. So see here, ये एनिलीन है, इसका नाइट्रेशन अगर तुम करोगे तो मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप गया। कह रहा कि एनिलीन प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, अगर इसको हम लोग प्रोटोनेट कर दे तो ये एनिलीनियम आयन बना देगा। इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज इस यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया ना, तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इसके डीएक्टिवेटिंग नेचर की वजह से इसका मेटा नेचर आता है, मेटा ग्रुप पर ही इसका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, CH3 होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 होल थ्राइस N इन एन एक्वस सोल्यूशन। वाई? दिस इज द क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि ये मोर बेसिक क्यों है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री एमीन मोर बेसिक देन 3 डिग्री इन एक्वस मीडियम। इसका रीजन ये है प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस इसके मेन रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमीन। क्यों भाई? तो इसको देखते हैं क्यों प्योर प्राइमरी एमीन बनाने में इसको क्या तकलीफ है। तो देखिए,
Ammonolysis of alkyl halide is not a good method to prepare the pure 1-degree amine because 1-degree amine formed is a strong nucleophile than ammonia. Reason is this: react further with the alkyl halide to form 2-degree and 3-degree and 4-degree ammonium salt, leading to a mixture of product. तो रीजन इसका ये है. बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की. राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज कार्बाइल एमीन टेस्ट. सो देखिए, ये प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराया, आइसोसाइनाइड बन गया 3KCl और 3H2O के साथ. इसी को कहते हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इसका है गैब्रियल फैथलेमाइड सिंथेसिस. तो देखिए, ये है फैथलेमाइड सिंथेसिस. इसमें KOH से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से एक H हटता है, K+ लगता है. अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं या फिर एराइल हैलाइड से कराते हैं, तो क्या होता है, इसका R ग्रुप इस K को रिप्लेस करके यहाँ पे R ग्रुप लग गया. फिर अगर इसका NaOH से रिएक्शन करा दिया एक्वस से, तो ONA लग जाता है यहाँ पर और प्राइमरी एमीन फिर से सेपरेट हो जाता है यहाँ पर. तो ये हो गया गैब्रियल फैथलेमाइड सिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध साल के बाद बराबर पूछ ही लेता है. और की बात करते हैं बी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन की. तो ये कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन. सो देखिए, यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका CuCN के साथ रिएक्शन कराया. तो कराने से क्या हो गया, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जुड़ेगा, N2 निकलेगा और CuCl निकल गया. अब इसने कहा कि मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में. ठीक है भाई, बेंजोइक एसिड बन जाएगा और NH4+ बनेगा. अब इसने कहा कि नहीं भैया, मैंने NH3 डाल दिए. NH3 डाल दोगे तो ये बेस है, ये रिएक्ट करके इसका सॉल्ट बना देगा. अब ये कह रहा है कि नहीं, हमने हीट कर दिया तो H2O निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया, अमाइड बन गया. बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की. सेकेंड रिएक्शन कह रहा है ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको FeHCl के साथ रिएक्शन कराया. रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, इसको रिड्यूस कर देगा और इसको एनिलीन बना लेगा. एनिलीन को फिर ये कर रहा है कि NaNO2 और HCl डाल दिया मैंने. ठीक है, तो यहाँ पर डाल दोगे तो क्या बनेगा, इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ये कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करा दी. करा लो भैया, करा लोगे तो बेंजीन बन जाएगा, N2 निकलेगा, HCl निकलेगा और CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड साथ में बनेगा. बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की. वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. सो यू नो, एनिलीन कंटेन NH2 जो कि स्ट्रॉन्ग लिविस बेस है, और आप AlCl3 के प्रेजेंस में आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो जो कि एक लिविस एसिड है. अब तुम समझ गए होगे कि जब बेस और एसिड आपस में मिलेगा तो रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट जब ये करेगा तो इस तरह का आयन बनाता है C6H5NH3+ लाइक दिस. सो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, और यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करता है, रोक देता है, नहीं होने देता है. नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. सो यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अमीन है, यहाँ पे 3 डिग्री अमीन है. तो क्या होगा इसके साथ, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल का होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. उसके बाद एमीन का हो जाएगा 1 डिग्री अमीन का. फिर उसके बाद होगा 3 डिग्री अमीन का. रीजन कोई पूछे तो बताना कि अल्कोहल में सबसे ज़्यादा इंटरमोलेकुलर H बॉन्डिंग. उसके बाद एमीन में जिसमें कि एक C2H5NH2 लिखा है उसमें वीक H बॉन्डिंग. लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं ना 3 डिग्री अमीन में. सो नो H बॉन्डिंग, तो इसलिए इसका सबसे कम. तो ये हो गया हम लोगों का पूरा कंप्लीट पेपर. थैंक यू.